हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का मतलब समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट के होने के चांस या पॉसिबिलिटी। मतलब कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसके जो चांस है इवेंट होने के और या उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कल बारिश होने की पॉसिबिलिटी है तो ये क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। पेशेंट रिकवर होने के चांस है तो ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब जहाँ अनसर्टेनिटी हो वहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। अब इसकी डेफिनेशन को समझो कि प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द चांस दैट एन इवेंट विल अकर। प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है जो बताता है कि कोई इवेंट होने के कितने चांस है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। इससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कुछ की टर्म्स है प्रोबेबिलिटी की। तो इसमें फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई एक्शन जिससे रिजल्ट मिले हमको, ठीक है। अब जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इससे हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है, ठीक है। सेकेंड है आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। एग्जाम्पल जैसे कॉइन टॉस का आउटकम क्या निकला, हेड आया या फिर टेल आया, दोनों में से कुछ एक आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो आउटकम इसका जो रिजल्ट निकला है कॉइन टॉस करने पर, ठीक है। थर्ड क्या है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है स्पेसिफिक रिजल्ट जो हमें चाहिए। हमने जो है कॉइन को टॉस किया, ठीक है, उसमें से हेड या फिर टेल आएगा तो कोई भी एक रिजल्ट हमें जो चाहिए, हेड आएगा या फिर टेल आएगा तो कोई भी एक रिजल्ट निकलेगा इसका। तो ये होता है इवेंट, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है स्पेसिफिक रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है। फोर्थ है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब सब पॉसिबल रिजल्ट का सेट। फिफ्थ है फेवरेबल आउटकम्स, जो रिजल्ट इवेंट को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो हेड या फिर टेल आया, तो इसमें से एक जो रिजल्ट निकला है वो हमें हमारी इवेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है। एक रिजल्ट निकल गया तो ये इवेंट को सपोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। इसके अंदर देखो, समझो कि वैल्यू है अगर 0 तो इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर वैल्यू आई है 1 तो सर्टेन मतलब चांस है या होगा, और 0.5 मतलब इक्वल चांस, पॉसिबल भी हो सकता है या इम्पॉसिबल भी हो सकता है। अब एग्जांपल के साथ समझो कि अगर सन वेस्ट से निकलेगा तो ये क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि सन वेस्ट से निकलता ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो जाएगी। लेकिन सन ईस्ट से निकलता है तो सन ईस्ट से ही निकलता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 3 है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थर्ड है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यहाँ मैथ कैलकुलेशन से निकाली जाती है, ठीक है। अब सेकंड है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मिलती है। एग्जाम्पल के साथ समझो कि 20 पेशेंट थे, उसमें से 15 रिकवर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 15/20 लिखेंगे हम, ठीक है। हमने फॉर्मूला देखा था कि फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना निकला, 15 जो है रिकवर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे 15/20 मतलब टोटल आउटकम भी लिखेंगे नीचे। तो 15/20 को सोल्व करेंगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 0.75, ठीक है। थर्ड है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, एक्सपीरियंस या जजमेंट पर बेस्ड होती है ये। एग्जांपल अगर डॉक्टर बोले कि पेशेंट के रिकवर होने के चांस 80% है तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, ये एक्सपीरियंस या जजमेंट पर बेस्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन नर्सिंग। मतलब वाई प्रोबेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। प्रोबेबिलिटी नर्सेस को हेल्प करती है डिजीज का रिस्क प्रेडिक्ट करने में, ट्रीटमेंट सक्सेस चेक करने में, पेशेंट आउटकम एस्टिमेट करने में, रिसर्च रिजल्ट समझने में। प्रोबेबिलिटी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को साइंटिफिक बनाती है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझो इसको, क्लिनिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है इन्फेक्शन रिस्क इफ 2 out of 100 पेशेंट डेवलप इन्फेक्शन। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 2/100 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या सोल्व हो क्या आ जाएगा, 0.02। तो ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी निकल गई। एग्जाम्पल 2 के साथ समझो ड्रग इफेक्टिवनेस इफ 80 out of 100 पेशेंट इम्प्रूव्स। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला के थ्रू इसको लिखेंगे तो 80/100 लिखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.8। अब थर्ड एग्जाम्पल के साथ समझो रिकवरी प्रेडिक्शन इफ ICU सर्वाइवल रेट 70%। तो इसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कितना आ जाएगा, 0.7। मतलब हमने एक फॉर्मूला देखा था
फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, मतलब जो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखो कि 2 आउट ऑफ 100 पेशेंट, तो यहाँ पे इन्फेक्शन रिस्क कितने को हुई है, 2 पेशेंट को हुई है, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। और टोटल आउटकम्स मतलब 100 में से निकाल रहे हैं, हम 100 में से 2 को हुआ, तो यहाँ टोटल आउटकम्स 100 है, तो 2/100 लिखेंगे हम और फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।